हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हमारा जो आज का पहला सेशन है, पहला प्रश्न आपके सामने है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जी हाँ, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। सुपर फास्ट मैराथन आपके क्लास है, सभी प्रकार के प्रश्न में पूछे गए हैं, सभी चैप्टर्स से संबंधित प्रश्न हैं। जी हाँ, आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन आपका कहलाता है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन आपका कौन कौन सा। जी हाँ, आपका छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट पर आपके सामने महेश्वर इक्वल टू महा प्लस ऐश्वर में कौन सा संधि का नियम समाहित है। जी हाँ, कौन सी संधि का नियम समाहित है, आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी आ प्लस ए इक्वल टू ए। और ये संधि आपकी कौन सी है। जी हाँ, वृद्धि संधि। जी हाँ, वृद्धि संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ में जोड़ना। जी हाँ, ध्वनियों के साथ में जोड़ना है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सूची फर्स्ट में आपके हाथी मेंढक बंदर सांप है, और सूची सेकंड में आपकी ध्वनियाँ हैं। हाथी की बात करते हैं तो हाथी की ध्वनि आपकी क्या है। हाथी की ध्वनि निकालता आपका चिघाड़ता है, मेंढक आपका टर्राता है, बंदर खो करता है और सांप आपका फुसकारता है। इस तरह से इनकी ध्वनि के साथ मिलान किया जाएगा और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस बार उस पंक्ति में अलंकार है। जी हाँ, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। जहाँ कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है वहाँ पे आपका अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। जी हाँ, आपको स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। जी हाँ, स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, गरिमा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। जी हाँ, जब ऐसे वर्ड आ जाए जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पहचानना हो, उस वाक्य को, उस शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत भारती के रचनाकार हैं। जी हाँ, बात करते हैं भारत भारती के रचनाकार कौन से कवि हैं या लेखक हैं, आंसर दें सब स्टूडेंट। भारत भारती राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। जी हाँ, सर्वनाम शब्द कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सर्वनाम शब्द कौन सा है, आंसर दें। जी हाँ, सर्वनाम आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ आपका सर्वनाम शब्द है, और ये किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक। जी हाँ, अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। जी हाँ, सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनना है, कौन सा सेना के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपका उपयुक्त होगा, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। यह सेना को वाहिनी कहा जाता है, कटक कहा जाता है, सैन्य कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द बहुवचन है। जी हाँ, बहुवचन कौन सा शब्द है, आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। बहुवचन शब्द कौन सा है, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, समाचार आपका बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट, क्योंकि समाचार कैसे बनेगा, कई शब्दों को मिलाकर या कई खबरों को मिलाकर आपका समाचार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जी हाँ, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, निम्न में से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अगम। जी हाँ, अगम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। जी हाँ, कर्मवाच्य में इसका क्या हो जाएगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर आपसे हो जाएगा। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कर्मवाच्य आपको हो जाएगा, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है। जी हाँ, यौगिक क्रिया विशेषण है, आंसर दें सब स्टूडेंट। यौगिक क्रिया विशेषण है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है।
यौगिक क्रिया विशेषण आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर प्रतिपल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर वीरता। जी हाँ, वीरता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपको रस बताना है कि दी गई पंक्तियों में से कौन सा रस है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मतिर ब्रह्म मोई की आन विषिका दे की राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन ने मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? जी हाँ, कौन सा रस है? आंसर दें सब स्टूडेंट। रस बताना है कि कौन सा रस है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। सुपर फास्ट टेस्ट आपका है हिंदी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अद्भुत रस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अद्भुत रस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने राजर्षि के लिए संधि विच्छेद को चुनना। जी हाँ, राजर्षि के लिए संधि विच्छेद को चुनना है। कौन सा आपका संधि विच्छेद होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा प्लस ऋषि। जी हाँ, राजा प्लस आप ऋषि आपका राजर्षि हो जाएगा। और संधि की हम लोग बात करते हैं तो संधि आपकी हो जाएगी। कौन सी संधि? आपकी गुण संधि। जी हाँ, कौन संधि आपकी होगी? गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो स्त्री सूर भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हाँ, जो स्त्री सूर को भी ना देख सके या सूर भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आसूर पस्या। जी हाँ, आसूर पस्या। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? जी हाँ, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? आंसर दें सब स्टूडेंट। काजू भाषा का आपका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फ्रांसीसी भाषा। जी हाँ, फ्रांसीसी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सदार्थता का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है। जी हाँ, सदार्थता वहाँ अलंकार कौन सा होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, वहाँ पे अलंकार आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार होगा जैसे चंद्रमुखी। जी हाँ, चंद्रमुखी तो चंद्रमा के समान मुख वाली आपको समानता की जा रही, सदस्यता का प्रतिपादन हो रहा, तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं। जी हाँ, निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नीरज आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं, जबकि नभ, अंबर, अंतरिक्ष ये आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा क्या है? जी हाँ, आहा शब्द आपका क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। ये आहा शब्द आपका है विस्मयादिबोधक। जी हाँ, विस्मयादिबोधक आपका विराम चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और उसके अनुरूप ABCD पर चयन करना। जी हाँ, कौन से वाक्यांश में गलती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, जबकि आपका हो जाएगा हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर है? जी हाँ, कौन अव्रतमुखी स्वर है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना। अव्रतमुखी स्वर कौन से हैं? आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ई जो वर्ण है ये आपका अव्रतमुखी है। ई, आ, बड़ा, बड़ी, ई है, ये आपके अव्रतमुखी स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अवधि होली में 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? जी हाँ, पद्मावत के रचयिता कौन है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जैसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो तो उससे कौन सा समास करेंगे? जी हाँ, पहला शब्द आपका विशेषण
और दूसरा शब्द आपका विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, उससे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर कर्मधारय समास। जी हाँ, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, आपका नील आपकी हो जाएगी। जी हाँ, नील आपकी हो जाएगी विशेष, नील आपका हो जाएगा विशेष है और कमल आपका हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिससे जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जगा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, उसे आपको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर उद्दीपन विभाव। जी हाँ, उद्दीपन विभाव। सुपर फास्ट टेस्ट है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करना है। जी हाँ, डैश पी कर कोयल अपने डैश में जाकर बैठ गई। जी हाँ, क्या पी कर कोयल डैश में बैठ गई? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, जो भाई बहनें गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेष में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, राइट आंसर के जवाब देना सब स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, नीर पीकर नीर में बैठ गए। जी हाँ, नीर पीकर नीर में बैठ गए। नीर में होगा था पानी पीकर अपने घोंसले में बैठ गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? जी हाँ, उपसर्ग के रूप में क्या चीज़ प्राप्त होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। अत्यंत में राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अति आपका उपसर्ग होगा। जी हाँ, अति आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है, वही सुरक्षित है, जिसमें बल है, निर्बल का है, नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। पंक्तियों में से कौन सा छंद? जी हाँ, कौन सा छंद है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सब स्टूडेंट को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर रोला। जी हाँ, आपका कौन सा छंद है? रोला छंद है, और यह आपका सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में जी हाँ 11-13, जी हाँ 11-13 मात्राएँ या 24-24 मात्राएँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? जी हाँ, वाक्य के कितने भेद होते हैं अर्थ के अनुसार? आंसर दें सब स्टूडेंट। अर्थ के अनुसार वाक्य आपके भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 8 भेद होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर सभी को देना है। आपका हो जाएगा पर प्लस अधीन। जी हाँ, पर प्लस आपका अधीन, आपका हो जाएगा पराधीन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रातों रात में समास है। जी हाँ, रातों रात में कौन सा समास है? आंसर दें सब स्टूडेंट। रातों रात में, तो रातों रात में आपको हो जाएगा रात ही रात। जी हाँ, रात ही रात। और समास आपका कौन सा होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। रातों रात में समास आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। जी हाँ, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सचल चल ये समानार्थी शब्द विलोम नहीं है, सचल का आपका अचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हों वहाँ कौन सा छंद होता है? जी हाँ, वहाँ कौन सा छंद होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, वहाँ आपका छंद होता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वर्णव्रत। जी हाँ, वर्णव्रत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? जी हाँ, यौगिक शब्द की बात हो रही, कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। यौगिक शब्द आपका है कौन सा है? जो शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना हो। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कर्मचारी, कर्ण प्लस चारी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आरसी का अर्थ डैश होता है परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। जी हाँ, क्या हो जाएगा?
आपका आंसर जल्दी से आंसर दें। आरसी का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दर्पण। जी हाँ, दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानना। जी हाँ, ये रेखांकित शब्द आपका प्रतिदिन है, इसको पहचानना है कि ये आपका क्या है। प्रतिदिन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आपका अव्यय है। जी हाँ, आपका अव्यय है। और किस तरह का अव्यय है? आपका कालवाचक अव्यय। जी हाँ, कालवाचक अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथक का सही विलोम है। जी हाँ, पृथक का सही विलोम क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। पृथक मीन होता है अलग अलग, संयुक्त मीन होता है आपका जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्नाकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। जी हाँ, प्रश्नाकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंडोर्समेंट। आपका प्रश्नाकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। अमेंडमेंट का क्या होता है? अमेंडमेंट का आपका होता है संशोधन। वेरिफिकेशन का आपका होता है सत्यापित। जी हाँ, सत्यापन। जबकि आपका स्पेसिमेन का होता है प्रतिरूप। जी हाँ, प्रतिरूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात ना होना, इसके लिए मुहावरा होगा। जी हाँ, उसके लिए मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कागजी घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से त्रुटि वाले अंश का चयन करना है। जी हाँ, आपके सामने दिए गए विकल्प हैं, जिसमें त्रुटि हो उसका चयन करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में। जी हाँ, कभी अर्थ में हो जाएगा, आपका अर्थों नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कभी अर्थ में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? जी हाँ, कौन सा आपका शब्द शुद्ध है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऐतिहासिक। जी हाँ, ऐतिहासिक आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 6 वाक्यांश में प्रथम व अंतिम आपका निश्चित है, शेष आपको क्रम व्यवस्थित करना है। आप लोग क्रम व्यवस्थित कीजिए, द राइट आंसर का जवाब दें सब स्टूडेंट। भारतीय गाँवों के लास्ट आपका है करना होगा, क्या करना होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। भारतीय गाँवों के सुधार के लिए। जी हाँ, आपका रा हो जाएगा फर्स्ट, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को बहुत प्रयत्न और राज्य सरकार को करना हो, क्या बनेगा? आंसर दें। भारतीय गाँवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, ये हो जाएगा अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। इस तरह से आपका जो विकल्प बनेगा, कौन सा विकल्प आपका बनेगा? सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपका रा या लावा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। जी हाँ, मंत्र व डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों के डैश से बनती है। जी हाँ, अक्षरों और शब्दों के डैश से बनती क्या चीज़ बढ़ा जाएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। इस स्थान पर क्या चीज़ आएगी? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द अव्यय नहीं? जी हाँ, कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। किससे आपका अव्यय नहीं है? ये आपका सर्वनाम है। जी हाँ, कौन है? आपका सर्वनाम शब्द है। किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपका।
डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूपीएसआई, यूपी, पेट, हर एक एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए तथा प्रैक्टिस कीजिए। 9 PM पर क्लास होती है स्टडी विशेषांक में, और स्टडी विशेषांक में अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है इस सारे प्रश्नों को। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात सिलेक्शन की बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, या फिर टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी विशेषांक। जी हाँ, स्टडी विशेषांक आपको सर्च करना है, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।